हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का ब्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है रात से। मेरे यहाँ आए हुए हैं 2 दिन से मेहमान। और मेहमान जो हैं ये मेरे बहन के बच्चे हैं, मतलब घूमने आए हुए हैं बॉम्बे। तो बस इनको आके 2 दिन हो गया है और अब इनकी जाने की तैयारी हो गई है। तो ये देखें, इनको सुबह में निकलना है। तो बस इनकी बैग वैग रेडी हो गई है। ये सारा सामान बस इधर उधर रखा हुआ है। और देखिए इनकी मस्ती करते करते मेरा बेडशीट जो है ना आधा नीचे आ गया है। ये देखे, बच्चे जब मिलते हैं ना आपस में तो बस इस तरह से धमाल करते हैं। यही तो उम्र है इनकी, इंजॉय करने की, मस्ती करने की। आखिर आए तो घूमने थे, तो बस इस तरह से इंजॉय कर रहे थे खाला के घर में। अब इनको जाना है तो सुबह निकलना है। तो बस मैं इनसे यही कह रही थी कि जल्दी से तुम लोग सो जाओ, लेकिन इनको नींद ही नहीं आ रही। कह रही नहीं खाला, भी नहीं सोएंगे। और कल रात भी ये लोग काफ़ी रात तक जग रहे थे। 3 या 4 बजे ये लोग सोए हैं, लेकिन मैं तो सो गई थी, जैसे मुझे सुबह में जल्दी उठना भी था। और देखें यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, बिरयानी। और टाइम देखिए क्या हो रहा है, 1 बजने में 15 मिनट बाकी है। बिरयानी जो है ये खाने के लिए नहीं बनाई जा रही है। ये खाना तो हम लोगों ने खा लिया है, सब ने ही खा लिया खाना। बच्चों ने भी, हमने भी, साथ ही सब ने खाना खाया। ये बिरयानी जो है मैं बना रही हूँ इनके सुबह में ले जाने के लिए, क्योंकि नया से सुबह में 6 बजे निकलना है। तो अभी से पकते पकते ही 1 बज जाएंगे, फिर ठंडी करके डिब्बे में भरना होता है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी से बना लेती हूँ, वरना कभी मेरी भी अगर आँख लग गई तो फिर कहीं मसला ही ना हो जाए कि फिर बच्चे लेके क्या जाएंगे। इन्होंने कहा था खाला हमें बिरयानी बना देना, तो इनकी फरमाइश पे मैंने बिरयानी बना दी है और डिब्बों में भर दूँगी और माशाल्लाह से इन्हें दे दूँगी। तो बस तो गाइस, मैं रात में सो गई और फिर मैं सिर्फ 3 ही घंटे सोई। मैं अलार्म लगा के सोई थी और फिर 5 बजे से उठ गई। तो बस अभी तो 6 बज रहे हैं और यहाँ पे मैंने चाय और दूध रख दिया है उबलने के लिए। बस अंडे रखना है, क्योंकि इनको 7 बजे निकलना है बच्चों को। तो मैंने सोचा इनसे पहले मैं ही उठ के इन्हें उठाती हूँ, फिर नाश्ता वाश्ता करा के भेजूँगी तो सही रहेगा। बाकी वो खाने के लिए तो कह नहीं रहे, कह रहे हैं खाला अभी तो रात है, अभी सुबह हुई कहाँ है जब हम लोग नाश्ता करें। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या। तो बस चाय बनने देती हूँ और मैं भी चाय पीऊँगी, तभी मेरी नींद भागेगी। मुझे ही बहुत नींद आ रही है। ढक्कन निकालना है और आपको सुबह दिखाती हूँ कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत सुबह है। तो गाइस, अभी तो पूरी तरह से रोशनी हुई नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, तो फिर लेडीज़ भी जिन्हें वॉक करना है, तो बस वही लोग कुछ कुछ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल अंधेरा है। ये देखिए, अभी 6 बज रहे, अभी रोशनी भी हुई नहीं है। 10-15 मिनट बाद ही थोड़ी रोशनी होगी। और ये देखें गाइस, एक को मैंने उठा दिया है, तो उठ के आके उसे भी नींद आ रही है, तो बैठे बैठे ही सोफे पे सो गया। तभी मैंने इनसे कहा कि कभी भी जाना हो तो दोपहर का टिकट कराना चाहिए। तो पूरी रात ख़राब होती है कि सुबह में जाना है। और सुबह में तो ऐसी नींद आती है ना कि बस उठने का मन ही नहीं करता। यहाँ ये लोग सोए थे, हॉल में सोए थे ये लोग। ये देखिए, कहने लगे हम लोग हॉल में ही खेलेंगे, मस्ती करेंगे, हॉल में ही सो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी मर्ज़ी। तो आधी रात तक तो बेडरूम में थे, उसके बाद फिर हॉल में आ गए, तो मैंने यहीं गद्दे डाल दिए थे। तो खूब रात तक तो खेल रहे थे। चलो ठीक है, मैं तो चली गई अपने रूम में, सो गई। और ये लोग कब सोए मुझे भी नहीं पता। और अब इनको आ रही है भयंकर वाली नींद, जो कि अब इनकी आंखें बंद हो रही हैं। तो वही मैंने कहा, इसीलिए कह रही थी सो जाओ, तब तुम सो नहीं रहे थे। एक तो जैसे तैसे उठ भी गया है, और लेकिन 2 तो और ज़्यादा बेखबर सो रहे हैं। तो गाइस, बज चुके हैं 7 और बच्चों के जाने का टाइम हो गया है।
बस रुको रुको रुको, दुआ पढ़ना है। तो गाइस मैं इनको दुआ पढ़ा देती हूँ, वरना ऐसे ही निकल जाएंगे क्योंकि गाड़ी नीचे आ चुकी है। और फिर इन्हें जाने देते हैं। देखो बाइक गिर गई, उसको खड़ा करो। इधर इधर इसको करो, खोलो 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 खोलो। बैठो, पीछे रख दो। क्या समझ, तुम लोग को मिनी बुक करनी चाहिए ना। अच्छा, वो तो 7 सीटर है। हाफिज़। तो गाइस बच्चे तो चले गए, उनको भेज के अब मैं घर पे जा रही हूँ। तो मैं लिफ्ट में आ गई हूँ। तो गाइस घर में पहुँच गई और बच्चे मेरे चले गए। तो बस अल्लाह खैर खैरियत से पहुँचाए उन्हें। और मुझे भी काफ़ी नींद आ रही है, तो बस थोड़ा सा मैं चाय पीऊँगी, थोड़ा सा कुछ काम निपटा के मैं भी सो जाऊँगी। बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था, तो बस ये बर्तन हुई यहीं पे भी मैंने छोड़ दिए थे कि सबसे पहले इनको भेजना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेन तो अपने टाइम पे ही आती है, किसी के लिए वेट तो करने नहीं वाली। तो बस ऐसा था। तो बस अभी बज रहे हैं 7:15 और 2 दिन से घर पे थे। पूरा घर इतना चहल पहल मचा के रखा था बच्चों ने, पूरा दिन उधम करते थे और इतना ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन अब बिल्कुल से खाली सूना हो गया। एक तो बच्चे ऊपर से मस्ती वाले बच्चे, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही चहल पहल हो रखी थी। और इनको आके तो 4 दिन हो गया। ये 2 दिन बॉम्बे में रुके थे होटल में रूम लेके, क्योंकि मैंने कहा कि तुम्हें जब 2 दिन घूमना ही है तो तुम वहीं पे रुको, क्योंकि यहाँ से लोकल से आना जाना ना, अब कैसे ये लोग बॉम्बे के लिए नए हैं तो अब इनको इतनी मालूमात नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने कहा घूम घाम के फिर तुम यहाँ पे आना, इधर से किसी सीधा घर चले जाना। तो बस वैसे ही उन्होंने किया। तो 4 दिन में 2 दिन मेरे पास रहे, 2 दिन बॉम्बे रहे। इस तरह 4 दिन बस यूँ गुजर गए और बच्चे चले गए। खैर मैंने उनसे कहा है फिर से जल्दी से आना, खाला का घर है, कभी भी आ सकते बच्चे मेरे। तो बस चाय पी लेती हूँ मैं भी, और नींद को भगाने के लिए चाय पीना ही पड़ेगा मुझे। उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। तो बस गाइस ऐसा था सुबह सुबह का आज का शेड्यूल, बहुत ज़्यादा बिजी। मैं 5 बजे से उठी हूँ। मेरा ऐसा है ना कि भले ही काम ना भी रहे, फिर भी अगर घर पे कोई है तो बस मुझे ऐसा लगेगा कहीं लेट ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, तो मुझे बस ऐसा सोच के वक्त से पहले उठ के बैठ जाती हूँ और फिर वक्त से पहले सारे काम भी निपटा लेती हूँ। देखिए सुबह सुबह मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं ये। पता नहीं कहाँ तक भागते चला रहा है, पूरी बालकनी में फैल जाएगा ये। अभी से कुछ दिनों में ना यहाँ पे चढ़ा दूँगी, जाली ला के बांधूँगी, तो फिर उसमें चढ़ा दूँगी तो फिर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब सूरज निकला है और रोशनी भी खूब हो गई है माशाल्लाह से। तो बस चाय मैंने गर्म करने के लिए रखी हुई है, तो बस चाय मैं पी लेती हूँ। फिर उठी मैं 12 बजे और फिर मैंने सोचा चलो डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, अब काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये जूसर है, मैंने इसे भी साफ़ कर दिया। मिक्सर भी देखें कैसे चमचमा रहा है। मिक्सर को भी मैंने हल्का सा काता गीला मार के पोंछ दिया है, तो ये भी एकदम अच्छे से क्लीन हो गया। तो बस इस तरह से है। तो गाइस देखिए मेरे मिक्सर और जूसर कितना चमक रहे हैं। वैसे तो मैंने रोज़ ही पोंछती रहती हूँ, लेकिन कैसा है कि थोड़ा सा हल्का सा साबुन लगा के और इस तरह से घस दो ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और बाकी यहाँ की बोतलें वगैरह भी मैंने हटा के पोंछ दी हैं। ये तो हमारी रोज़ की
पानी पीने वाली भरने वाली बोतलें हैं, तो ये तो यहीं पे रहती हैं। और ये उस दिन डीमार्ट से लाई थी ना मेरी बेटी, तो ये है स्ट्रॉबेरी सिरप, और इसका जो है दूध का मिल्क शेक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, और वो हर एक 2 दिन आराम से बनाती रहती है। तो यहाँ पे हो गई मेरी क्लीनिंग। और जो यहाँ पे चम्मच है, मैंने इस तरह से कपड़ा इसमें फंसा के और फिर मैंने मिक्सर को अंदर से इस तरह से साफ़ किया है। वैसे तो गंदा था ही नहीं, फिर भी जो भी डस्ट वगैरह थी तो निकल गई थी। और ये मिक्सर का भी देखिए ड्रामा, जब से ये बंद पड़ा था, फिर मैं इसे लेके गई वहाँ, जैसी मैं लेके गई वहाँ पे ये चालू हो गया। उसके बाद से घर लेके आई, वो कहने लगी ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा हाँ, ये ऐसी 2 महीने से 1 महीने से कर रहा है। फिर लेके आई, जब से ना ये बंद पड़ा ना कुछ हुआ, बराबर उस तरह से काम कर रहा है। तो और यहाँ पे देखें, मेरे हस्बैंड को खाने के बाद में कुछ ना कुछ मीठा खाने की आदत है, तो जो मैं बना के रखती हूँ हलवा वगैरह या लड्डू वड्डू ख़त्म हो गए थे, तो फिर वो कल लेके आए ये अफलातून, और खाएंगे थोड़ा सा ही, आधा से भी कम लेंगे, थोड़ा सा, बस उन्हें मुंह में मीठा डालने की आदत है खाने के बाद में। बेटी ने रात में केक मंगाया था, तो देखिए आधा केक खाया, पेस्ट्री लाए थे, पेस्ट्री लेके आए थे, तो आधा खाया आधा रख दिया, वैसे ढका हुआ रखा है। अभी से ज़बरदस्ती खिलाऊंगी, किसे खा के ख़त्म करो। तो बस गाइस, इसलिए आज मैंने फटाफट से काम सारे निपटा दिए। वैसे बच्चे मेरे गए, और बच्चे तो पहुंच गए थे माशाल्लाह से, अल्लाह के करम से सही सलामत घर पे पहुंच गए वो 9-10 बजे के करीब। और बच्चे जो थे मेरी बहन के, एक तो मेरी बहन का बेटा था और 2 उसके दोस्त थे, वो लोग आए थे अहमदाबाद से घूमने के लिए। तो घूमे फिरे 3-4 दिन में वापस चले गए। तो फिर उनको भेजने के बाद में जो मैं सोई, तो फिर मैं 3-4 घंटे के बाद में 12-12:30 बजे करीब उठी, क्योंकि रात भर मैं सोई नहीं थी। और तो बस ऐसा था। और मुझे मार्केट भी जाना है, तो आज मुझे वाशी मार्केट जाना है। यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा दी थी, लाइट ऑन कर देती हूँ, यहाँ की लाइट हॉल की बंद है। तो कपड़े भी निकाल लिए हैं, और यहाँ पे मैंने स्टैंड भी लगा दिया है, तो कपड़े फैला देती हूँ। तो बस ऐसा था। और यहाँ पे मैंने खाना भी बनने के लिए रख दिया है, तो खाना भी बन रहा है। और ये ड्राई फ्रूट ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसके डिब्बे को भी धुल दिया है। तो धुल के इस तरह से रख दो ना, तो अच्छे से सूख जाता है, तो फिर भर दो तो फिर अच्छा रहता है। उसी भरे हुए में फिर से भर दो तो स्मेल वगैरह थोड़ी आने लगती है, इसलिए मैंने इसे भी धो दिया है। तो गाइस मैं फैला देती हूँ कपड़े। तो गाइस बच्चे मेरे चले गए सुबह में, उसके बाद फिर मैं सो गई, और सोने के बाद फिर उठी तो वही काम धाम डस्टिंग। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ। साफ़ क्या कर रही हूँ, मैंने इसको धुल दिया है, ये है जूसर, तो इसका काम भी हो गया मेरा। आज मैंने थोड़ा किचन की डीप क्लीनिंग निकाल दी थी, और वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है उठने में। मैं 12 बजे तो सो के उठी, जैसे कि बच्चे गए। उसके बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह बनाया। और तो गाइस दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद में थोड़ा सा मैंने आराम किया। आराम करने के बाद मुझे जाना था मार्केट, लेकिन मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, क्योंकि मुझे और भी काम थे। मेरा लहसुन अदरक भी ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा सा बचा है अभी। तो फिर मैंने पीस लिया, तो मैंने इतना तो इसमें भर दिया है, और इतना मैंने अलग रख दिया है, क्योंकि ये मैं ऊपर रखूँगी फ्रीज़ में जहाँ मुझे यूज़ करना है, और इसे मैं फ्रीज़र कर दूँगी। तो बस इस तरह से मैंने पीस लिया है ज़्यादा, 1 kg लहसुन और आधा किलो अदरक मैंने इस तरह से पीस लिया है। और यहाँ पे मुझे गरम मसाला भी बनाना था, तो गरम मसाला भी मैंने निकाल लिया है, और इसे पीसना है। तो इस बार मैं थोड़ा कम ही गरम मसाला बना रही हूँ, क्योंकि अभी पिछले वाला गरम मसाला थोड़ा सा बोतल में बाकी बचा हुआ है। तो इस बार बस मैंने इतना ही गरम मसाला बना रही हूँ, पीस रही हूँ, मतलब नहीं तो मैं इससे 2-3 गुना ज़्यादा ही पीस के हमेशा रखती हूँ। 3 बोतलें मेरी भर जाती हैं। और फिर मेरा तो बाज़ार जाने का मन था नहीं, फिर मैंने जिससे मुझे मंगाना था सामान, फिर मैंने उनसे कहा मुझे थोड़ी चीज़ें ला के दे दो, तो उन्होंने कहा ठीक है। यहाँ पे तो फ़िलहाल मैं मेरी चाय गर्म कर रही हूँ, एक बार पी चुकी हूँ और सेकंड टाइम फिर से पीने जा रही हूँ। तो इससे पहले मैं छान लेती हूँ, नहीं ठंडी हो जाएगी। यहाँ पे मुझे बनाना है गोश्त, तो मैंने इसे निकाल के अभी फ्रीज़र से रखा है। अभी इतनी ज़्यादा ये इसमें बर्फ़ जमी हुई थी कि इसकी थैली भी नहीं खुल रही थी, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। और अभी इसे खोलूँगी, फिर पानी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी 2 काट के रख दी हैं, क्योंकि मटन बनाना है मुझे। तो फिर मैंने मंगा लिया जिनसे मुझे सामान मंगाना था। तो
सब्जियां मैंने मंगाई और मेरा जो है ड्रैगन फ्रूट खाने का मन कर रहा था और मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी को पसंद है, तो फिर मैंने 3 ड्रैगन फ्रूट मंगा लिए। और ये मैं खाऊंगी सीज़न की पहली जामुन इस सीज़न में। अभी मैं फ़र्स्ट टाइम ये जामुन मतलब खाने जा रही हूँ। अब तो मैं खाती रहूँगी क्योंकि जामुन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है पेट के लिए, तो हर किसी को खानी चाहिए ये। तो अभी मैंने इसे धो लिया है। अभी इसमें थोड़ा सा काला नमक डालूँगी और इसे इस तरह से हिला के इनको थोड़ा सा मैश जैसी हो जाती है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए कितनी काली काली है ये, और इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो ये भी आप खाया करें गाइस। वैसे तो लोग खाते ही हैं, तभी तो इतना बिकता है। बहुत ज़्यादा मार्केट में अब दिखने लगा। पहले कैसा है ना कि ये वाला जो फल है तो इतना ज़्यादा नहीं दिखता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दिखने लगा है। तो मैंने ड्रैगन फ्रूट मंगा लिया फल में और जामुन मंगा ली। जामुन सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही खाती हूँ मेरे घर पे, इसलिए मैं पावी भर जामुन मंगाती हूँ। यही मेरी आधी अभी खाऊंगी, आधी कल के लिए रख दूँगी। यहाँ पे मैंने पुदीना रख दिया है सूखने के लिए, क्योंकि पुदीना क्या है ना कि बड़ा कट्ठा लेके आती हूँ, जैसे कि मुझे रायता में भी लगता है, छाछ में भी लगता है, और वैसे सीख वगैरह भी बनाती हूँ तो उसमें भी डालती हूँ, तो फिर ख़राब हो जाता है ना। तो इसलिए मैं इसे सुखा के फिर चूर चूर करके बॉटल में भर के रख देती हूँ, तो फिर बराबर मेरे काफ़ी दिन के लिए ये हो जाता है। तो ख़राब होने से बेहतर है कि ये वाला ऑप्शन सही है मेरे लिए। मैं इसे सुखा के बॉटल में करके रख लेती हूँ। और एक जगह और मुझे थोड़े से बादाम दिखे, तो वो भी थोड़े से नरम हो गए थे, तो फिर क्या था, मैं इस चीज़ में तो बहुत ही स्पॉट फटाफट से भिगाती हूँ और छील के इन्हें काट के बस सुखा के रख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा फिर मेरे काम आते हैं और मुझे खुशी मिलती है कि हाँ मैंने अच्छा हुआ वो कर लिया था, तो अब मेरे ये काम आ गए। तो बस इस तरह से मैंने काफ़ी सारे काम निपटा दिए। तो इसे मुझे भर के फ्रीज़र में डालना है, वरना फिर ये काला हो जाएगा, ज़्यादा टाइम तक बाहर रखा रहेगा। इसे फ्रीज़ में रखना है यूज़ करने के लिए। तो बस गाइस इस तरह से चल रहे हैं मेरे काफ़ी सारे काम। और बस मुझे खाना है अभी जामुन। चाय मैंने पी ली है, 10-15 मिनट बाद मैं जामुन खाऊंगी। तो गाइस ये वाला ब्लॉग फिर मैं यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो प्यारा सा एक कमेंट करें और एक शेयर भी करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।